हरे कृष्णा। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे कि एक ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे तैयार करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होता है ट्रेडिंग में वो होता है हमारा माइंडसेट, साइकोलॉजी। ट्रेड साइकोलॉजी का जो वेटेज है वो कम से कम 80% है। 80% से 80% के बाद ही आपका स्ट्रैटेजी, आपका टेक्निकल्स वगैरह सब आता है। तो ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे तैयार करें, मैं वीडियो को बहुत छोटा रखूंगा, अच्छा लगे तो इसको आप देखना समझना। और मैं बता रहा हूँ, रिलेट करोगे, इसको रिलेट इसलिए करोगे क्योंकि मैंने खुद पे अप्लाई करके देखा है कि इनिशियल डेज में क्या होता है, कैसे हम फंस जाते हैं खुद के जाल में। देखो भाई, हमारा आदत क्या होता है, हम आज तक क्विक डिसीजन लेते नहीं हैं। और यहाँ ट्रेडिंग में चाहिए क्विक डिसीजन। इक्विटी पे करते हो तो वो चलो वहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन लेट भी होगा, तो स्टॉक में मूवमेंट बहुत स्लो होता है। लेकिन जब ऑप्शन और फ्यूचर में आप काम करते हो तो विद इन अ मिनट वो ऑप्शन निफ्टी का जो मूव होता है वो 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऐसा होता है। अगर इंडिया विक्स हाई है तो पूछो मत, मतलब 5-5 मिनट में 100-100 200 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेवल कर जाता है। बिग बैंक निफ्टी 200 पॉइंट, निफ्टी का तो थोड़ा मूवमेंट स्लो होता है। तो इसमें आप अपने आप को कैसे प्रॉफिटेबल बनाओ, और आप करते क्या हो, आप क्या हम सब करते हैं कि लिवरेज ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम आकर के अपना इसी में ट्रेड करने लगते हैं, ऑप्शन में। तो जो मतलब जो सबसे बड़ा रीज़न है ना कि पैसा हमारा लॉस होता है, लॉस इसी वजह से होता है क्योंकि हम क्विक डिसीजन टेकर नहीं है। हम सोचते हैं कि चलो, जैसे इन्वेस्टिंग का जो माइंडसेट अपना होता है, देखो ट्रेडिंग का माइंडसेट और इन्वेस्टिंग का माइंडसेट में आकाश ज़मीन का अंतर है। इन्वेस्टिंग में है कि चलो खरीद लिया तो स्टॉप लॉस है, बहुत दूर का स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि आप 3 साल 4 साल के लिए देखते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको विद इन अ मिनट ट्रेड को क्लोज करना है। विद इन 5 मिनट, विद इन 6 मिनट देखते हो कि 3 मिनट में आपको 40 पॉइंट 50 पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पे अब उसको डेवलप कैसे करोगे, ज़रूरी है उसको डेवलप करना ज़रूरी है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो, क्विक डिसीजन ले, सबसे बड़ा चीज़ यही क्विक डिसीजन, और क्विक डिसीजन के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। हमारा माइंड उस तरह का क्विक डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग आज तक कोई वैसा काम नहीं करते हैं जहाँ पे देखो, यहाँ पे सफल वही लोग हैं जो या तो पहले से तैयार है कि पहले से उसको क्विक डिसीजन लेना है, वो जो भी काम करता है उसमें सफल है। वो उस इंसान को देखो यहाँ पे, वो सफल रहेगा। जिसको रूल फॉलो करना आता है वो इंसान यहाँ पे, जीवन में कोई भी चीज़ है उसको रूल्स फॉलो करने आता है, तो वो इंसान यहाँ पे सफल रहेगा। अब जो आलसी टाइप का आदमी है, मतलब चलो अच्छा करते हैं, देख लेते हैं, होमवर्क बनाना है तो करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग, मेरा भी वही आदत था पहले कि अगर कोई प्रोजेक्ट मिला या स्कूल में होमवर्क मिला तो लास्ट आवर में उसको करते थे। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं चलेगा। लास्ट आवर में फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको यहाँ सोचना है और उसी में इम्प्लीमेंट करना है। आप यहाँ पे वो चीज़ उस एटीट्यूड से ट्रेड नहीं कर सकते। और मैं एक जो एकदम गंदा वाला रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। मतलब लेजीनेस, चलो जैसे बैठे हुए हैं बैठ के आप आराम से कर लेते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो भाई ऐसे नहीं होगा। तुम आज तक डिसिप्लिन नहीं हो, तुम आज तक कोई खुद अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हो। तुम सोचते हो कि आज इतना पेज पढ़ना है, पढ़ नहीं पाते हो। तुम यहाँ कैसे कर लोगे यार, बताओ। यहाँ भी तो एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि नहीं, दिन का 3 ही ट्रेड करना है या दिन का किसी का 2 ही ट्रेड करना है, दिन में 3,000 या 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। लेकिन अब यहाँ पे रोकने वाला कौन है, आप ही को खुद को रोकना है। आपको खुद को रोकना है, यहाँ कोई बॉस नहीं है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर लेजी टाइप लोग हैं वही घुसते हैं ट्रेड करने के लिए। और देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन में पहले ऑप्शन सेलिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑप्शन सेल करके आप दो तरह का मार्केट में आराम से पैसा कमा सकते हो, साइडवेज में या फिर आपकी तरफ का ट्रेंड मिल गया तो। और अगर आप गलत होते हो तो चलो वहाँ पे स्टॉप लॉस लोगे। तो ऑप्शन सेलिंग अच्छा चीज़ है, लेकिन बड़े लोग चाहते नहीं हैं कि आप भी ऑप्शन सेलिंग कर करके कमाओ। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लिवरेज को हटा दिया है। अब आपके पास उतना कैपिटल भी नहीं है, आपके पास माइंडसेट भी नहीं है। तो माइंडसेट को कैसे तैयार करना है, इसमें एकदम मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूँ। माइंडसेट आप एकदम यहाँ से प्रॉफिटेबल बन जाओगे। माइंडसेट तैयार करना आपको आ जाएगा। माइंडसेट कैसे, मतलब साइकोलॉजी सही हो जाएगा एकदम से। आप एकदम छोटा छोटा ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं कोई चीज़ वैसा नहीं बताऊंगा कि ट्रेडिंग में ये करना वो करना। रूल तो आपके पास होगा ही। अगर अभी तक आपके पास रूल नहीं है
तो फिर बहुत दिक्कत है भाई, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। अभी से रूल बना लो, रूल को फॉलो करो। देखो, हम लोग क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं या फिर हम लोग अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ क्या होता था कि मेरा सब कुछ सही था, क्योंकि इक्विटी में मैं प्राइस एक्शन सीख गया था एक तरह से। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड भी मिल जाता था आराम से, या फिर डब्ल्यू पैटर्न वगैरह जो भी है उस पर ट्रेड मिल जाता था। अब क्या है कि स्टॉप लॉस लेने का आदत नहीं था। इक्विटी में स्टॉप लॉस आराम से मिलता था, वहाँ पे सेट करके हम लोग छोड़ देते थे, और दिन का 2 घंटा 3 घंटा में अगर स्टॉप लॉस हिट होना है तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं तो टारगेट, ऐसा होता था। या फिर बीच में फंसा हुआ है तो चलो 1:1 में भी आदमी निकाल लेता है। ठीक। ऑप्शन में क्या होता था कि ऑप्शन में अभी आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। यहाँ पे क्या होगा कि आप लिए हो और विद इन 5 मिनट्स आपकी तरफ रिटर्न हो गया। अब माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। भले स्टॉप लॉस हमारा डिटरमाइंड होता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, लेकिन माइंड क्या कहता है कि नहीं, इतना जल्दी अपने आप को रॉन्ग प्रूव नहीं करना चाहता है, और इसी वजह से वो चीज़ और बड़ा होते जाता है, लॉस बड़ा होते जाता है। जबकि देखो, यहाँ पे यू कैन ओनली कंट्रोल योर लॉसेस, बस, और लॉस में कोई नहीं जाता है भाई। आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, इसी वजह से आप लॉस में जाते हैं। बहुत बड़ा हथियार दिया हुआ है यहाँ पे लॉस के लिए। आप लॉस बचाना है तो स्टॉप लॉस लगाइए, एकदम सिस्टम में लगाइए। मैं अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है मैं सारा लिखता हूँ, तो मैं वीकेंड में जब पढ़ता था तो वहाँ पे यही समझ में आता था कि सब में ये लिखा हुआ रहता था। दो दो बार 4 बार बड़ा बड़ा लॉस करने के बाद भी ये होता था, माइंड तैयार नहीं था उस तरह का कि स्टॉप लॉस मैं पूरा लिखता हूँ हाथ से, स्टॉप लॉस वॉज इंटैक्ट बट इन माइंड। अरे भाई, माइंड में इंटैक्ट करने से थोड़ी ही हो जाएगा। सेम मेरे साथ। फिर मैंने सोचा कि अब खुद के ऊपर काम करना पड़ा कि क्या मतलब, मैं अपने आप पे ये दिया कि अगर मैं कोई टारगेट लेता हूँ दिन का कि आज ये काम कर लेना है, जैसे ऑफिस का जो मेरा काम है उसमें ये कंप्लीट कर लेना है इसको, तो जब तक वो काम मेरा कंप्लीट, उसका चेकलिस्ट में बना लिया, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता था, मतलब एक तरह से माइंड को आपको इस तरह से तैयार करना है कि जो कमांड मिला है उसको करो। क्योंकि भाई बिजनेस में आप खुद के बॉस होते हो, अगर ग्रोथ लेना है तो आपको वो काम करना होगा। आप माइंड को तैयार कीजिए, माइंड को तैयार कीजिए कि नहीं, ये काम करके ही आना है, ठीक है। तो आप पहले कागज में लिख लीजिए कि स्मॉल डिसीजंस का, कि आज सब्जी लाना है, या फिर आज ये दवा लाना है घर के लिए, या फिर आपको होमवर्क करके ही जाना है, या आपको 2 चैप्टर पढ़ के ही कॉलेज जाना है। जिस किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब में हो, तो आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही जाना है। इस तरह से आप एक सुबह में टू डू लिस्ट बनाओ और उसको करो। देखो, इससे फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से माइंड को कमांड करना सीख रहे हो, और माइंड को कमांड जब तक नहीं करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है फिर वहाँ पे ट्रेड करके फ़ायदा उठाने का। आपको फ़ायदा होगा ही नहीं, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। 1-2 स्टॉप लॉस आपका पूरा प्रॉफिट उड़ा के ले जाएगा। फिर देखो, एक चीज़ और क्या करना है, कोई रूल फिक्स कर लो खुद के लिए कि जब तक मैं अगर सुबह में 6 बजे उठ के 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज नहीं करूँगा, या तुम 7 बजे उठना है, 7 बजे जागो, ये चीज़ बना लो कि 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, उसके बाद ही चाय या कॉफ़ी जो है वो लेना है, और इसको कंप्लीट करो, 21 दिन तक करो। देखो भाई, जो मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजी पे ही चीज़ है, सारा कुछ साइकोलॉजी पे। ये आप रॉबिन शर्मा का एक बुक पढ़ोगे, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, उसमें बताया गया कि 21 दिन तक तुम कोई काम करो, उसके बाद वो आपका हैबिट धीरे 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 हैबिट में आ जाएगा, और 60 दिन तक कर लिए तो वो फिर आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। तो करो, तुम 21 दिन तक करो, करना ही होगा, नहीं करोगे प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। लिख लो, एकदम लिख लो, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, कोई नहीं बचाएगा। आज भी पैसा बर्बाद करो तुम, जब तक पैसा नहीं बर्बाद करोगे कुछ लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा, क्योंकि बड़े लोग को प्रॉफिट चाहिए तुम्हारा ही पैसा से। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पेड़ है उसमें से जाओ और उखाड़ लो, नहीं, तुम लॉस करोगे तभी किसी को प्रॉफिट होगा। तो आप कुछ रूल बनाइए, उसी तरह से जब आप रियल लाइफ में अपना रूल फॉलो करने लगेंगे, जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब स्टॉप लॉस नहीं लेने लगा तो मैं इस तरह से लिख देता था कि अब मैं 1 सप्ताह के लिए ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपना रूल ब्रेक किया। खुद को पनिशमेंट देना पड़ेगा, ठीक। अगर उस चीज़ को आप नहीं करते हो तो खुद को पनिश करो। तो मैं, अब मन को तो मज़ा आता है ट्रेड करने में, और मैं मन को ही रोक दिया कि नहीं, ट्रेड नहीं करूँगा। तो वहाँ पर धीरे धीरे आपको फीलिंग आएगा कि नहीं, यू कैन कंट्रोल योर माइंड।
ठीक है, धीरे 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 धीरे, बहुत ये नहीं, क्योंकि मन के बारे में कहा जाता है कि माया जीतन जो चला बहुत तमाचा का, माया को आप जीत नहीं सकते हो, माया का ही कंट्रोल होता है आपके मन पे। तो मन को आराम आराम से समझाना है और इसी तरह से फुसला फुसला के काम कर लेना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसी तरह से ट्रेडिंग में रूल बना लेना है कि 2 स्टॉप लॉस के बाद अगला ट्रेड नहीं, इतना जो फिक्स अमाउंट है लॉस का, उतना लॉस के बाद अगला ट्रेड नहीं। ठीक है, देखो ट्रेडिंग में फास्ट डिसीजन इसी तरह से आएगा, धीरे 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 अपने माइंड को प्रैक्टिस में लाओ, प्रैक्टिस में लाओ। देखो आलसी लोगों का ये बिजनेस नहीं है, फिर से मान लेना इस बात को। आलसी लोग हो तो पहले एक्टिव हो जाओ भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंटली एक्टिव, बॉडी से एक्टिव, दोनों तरह से आपको रहना होगा। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो दो दो रूल आपको क्या करना है। पहला, आपको सबसे पहले एक रूल बनाना है कि आप डेली कुछ ना कुछ टू डू लिस्ट बनाओ। ठीक है, टू डू लिस्ट। और दूसरा, ठीक है, इसको ये करना, टू डू लिस्ट। और दूसरा क्या है कि छोटा छोटा खुद के लिए रूल्स बनाओ। ठीक है, रूल्स, और उसको फॉलो करो, रूल्स, और इसको फॉलो कीजिए। आप फॉलो करना है, अगर नहीं कर पाते हो तो खुद को पनिश करना है। देखिए आप एकदम प्रॉफिटेबल बन जाओगे, धीरे 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 आपका प्रॉफिट आने लगा। जैसे देखो आज का ही ये मार्केट है, ठीक है, आज का मार्केट में क्या हुआ, आप जो भी लोग उस तरह का दिमाग लगाता होगा कि नहीं यहाँ से बाय करके यहाँ ले लेना है, देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे आया तो कुछ लोग सोचेगा कि चलो यहाँ से बाय, भाई ये कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं है इस तरह का, ठीक ना। अब यहाँ इतना दूर का फेज में बहुत लोगों का भयंकर लॉस हुआ होगा आज। ठीक, बैंक निफ्टी तो एकदम साइडवेज था, निफ्टी का भी वही हाल। तो आपको करना क्या है कि जो मेरा रेंज है अगर वहाँ पे आता है तभी मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब बताओ यहाँ पे कौन ट्रेड लिया होगा भाई, जो रैंडम ट्रेड लिया होगा उसी को बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, अदरवाइज किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। तो अब अपना सिस्टम है, एक दिन नहीं ट्रेड मिला क्या दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बाद में करेंगे, मार्केट तो रहेगा ना, कैपिटल आपका चला जाएगा। देखो मैक्सिमम लोगों का आज ही बड़ा बड़ा लॉस होता है, होल्ड करके रखते हैं। मैं देख रहा था कि ऑप्शन का रेट इतना ज़्यादा गिर रहा था, इतना ज़्यादा गिर रहा था कि पूछो मत। मतलब कुछ लोग यहाँ पे अब जब नीचे की तरफ आने लगा तो सबको लगता, यहाँ पे देखो कितना बड़ा रेड कैंडल बनता होगा, तो यहाँ पे लगने लगा कि चलो अब नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, पुट में एंट्री, फिर से मार्केट ऊपर। तो भाई नहीं करना है, हमने ये डिसाइड किया था कि चलो इसके ऊपर अगर जाता है तो बाइंग के लिए एंट्री, इसके नीचे अगर आता है तो सेलिंग के लिए एंट्री। सिंपल है भाई, ठीक। अब नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो कल कर लेंगे, लेकिन इतना आप खुद को कैसे रोक पाओगे, ये उसी से आएगा जब आप धीरे 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 अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, मेंटली स्ट्रांग, ट्रेडिंग वाला माइंडसेट लेकर के आओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर समझ में आता है तो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, और बाकी आप पे है। जैसा देखिए मैं तो हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए फिर, हरे कृष्णा।